हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफ। ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। कुछ कैलकुलेशन के भी होते हैं, कुछ कंसेप्ट टाइप के भी होते हैं। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट टाइप न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ आर में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमको मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे दो लोगों के बारे में, दो ए की लाइन ये है और बी की लाइन ये है। ए और बी के दो के ग्राफ दिए हैं। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कट कर रहे हैं और ये यहाँ पे जब हमने मेज़र करना शुरू किया, ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो था, तब ए का स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। बी की स्ट्रेट लाइन 2 आवर्स, मतलब यहाँ से 0 से 2 आवर्स के बाद स्टार्ट हुई है चलने की। ओके, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए बी वाले ने बाद में चलना शुरू किया है, ए वाले ने पहले चलना शुरू किया है, लेकिन फिर भी बी और ए एक जगह पे जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये दोनों मिल रहे हैं। जब ये मिल रहे हैं तो इस समय इनके यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 4 आवर्स हो गए थे। 4 आवर्स यहाँ से बिगनिंग से। ओके, तो यानी ए वाले के लिए 4 आवर्स हो गए थे और बी वाले के लिए तो चला ही 2 घंटे बाद है, तो 4 आवर्स माइनस 2 आवर्स, 2 आवर्स हुए हैं। ओके, अब ये दोनों जब यहाँ पे टच कर रहे हैं तो तब इनकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखा गया है, वो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। अब दूसरी एक चीज़ और दिखा रहा है, जब बी ने चलना शुरू किया है 2 आवर्स पे, तो उस समय ए कहाँ पे था। ए के 2 आवर्स हो चुके थे, ए कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट चल चुका था और ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर दिखाया। ये हमने ग्राफ से स्टडी किया है, बिना ग्राफ के क्वेश्चन को पढ़े हुए कि ग्राफ में क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, इन दिस ग्राफ मोशन ऑफ टू बॉडी ए एंड बी आर शोइंग। ओके, वो देख लिया हमने। अब फाइंड वेयर डिड बी स्टार्ट ए के चलने के कितनी देर बाद बी शुरू करेगा। अभी अभी बोला था ना, ए तो जैसे ही हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, ए का तो हमें चलना शुरू करना दिखाई दे दिया कि हाँ ए 2 घंटे पे कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँच गया है। तो जब ए 2 घंटे पे 10 मीटर पहुँच गया, तब हमारी बी की लाइन दिखनी शुरू, यानी बी ने कितनी देर में शुरू किया, ए के चलने के 2 घंटे बाद शुरू किया। ओके, अब दूसरा पार्ट, हाउ फॉर अवे वॉज ए फ्रॉम बी स्टार्टेड। अब जब बी ने चलना शुरू किया, बी ने यहाँ चलना शुरू किया तो ए का 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया था, यानी ए कितना चल चुका था, 10 मीटर चल चुका था। दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, विच ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के कई तरीके हैं। तो एक तरीका उसमें ये होता है कि हम एंगल देखते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एंगल देखेंगे। अब बेटा ये देखो, ये इसकी लाइन ज़्यादा बिछी हुई है और ये 90 डिग्री के साथ, मतलब ये इतनी है तो वो दूसरी वाली इतनी है, यानी इसका एंगल ज़्यादा बड़ा बन रहा है बी वाले का ए वाले के कंपैरिजन में। तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, वही वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि किसकी ग्रेटर वेलोसिटी है, तो बी की ग्रेटर वेलोसिटी है। ओके, अब फोर्थ पार्ट, व्हेन डिड एंड वेयर बी ओवरटेक ए। कहाँ पे बी ए के साथ मिलेगा, फिर आपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे, यानी ओवरटेक करेंगे, कहाँ पे टच करेंगे। तो ज़रा देखिए, बी और ए यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी यहाँ ओवरटेक करेंगे। ये कब है, 4 घंटे। 4 घंटे जब चलना शुरू किया था किसने, ए ने, उसके लिए है ना 4 घंटे बाद। ए के लिए तो 4 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन बी के लिए कितना होगा, 4 माइनस, क्योंकि वो तो 2 घंटे बाद चला, वो बड़ी तेज़ी में चला है क्योंकि ग्रेटर स्पीड है, तो ग्रेटर वेलोसिटी की वजह से इसकी वेलो ज़्यादा जल्दी चला है, तो यानी 4 माइनस 2 आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस 2 आवर्स। अब देखिए आंसर जो मैंने लिखे हैं, बी स्टार्टेड 2 आवर टेकन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ए। ओके, फिर वेयर बी स्टार्टेड ए वॉज अ डिस्टेंस 10 मीटर। ओके, यही मैंने बोला था, अवे फ्रॉम बी। अब थर्ड पॉइंट, बी हैविंग ग्रेटर स्लोप, तो बी हैज़ मोर वेलोसिटी। ओके, देन व्हेन ए स्टार्टेड ट्रेवल्ड 4 आवर्स एंड बी हैज़ ट्रेवल्ड 4 माइनस 2 आवर्स at a distance of 20 meter from the starting point. Okay, I hope so this question is clear.
sorry, now I am taking one more here, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ग्राफ के ही क्वेश्चन में ले रही हूँ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया है, वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड दिया. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम दो काम करते हैं. एक तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल लेते हैं और दूसरा एक्सेलरेशन निकालते हैं. एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको स्लोप निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको इस लाइन का जितना भी कवर एरिया हो रहा है वो एरिया बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन देखें क्या कहता है. इन द गिवन ग्राफ फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन पार्ट ए बी एंड बी सी. देखिए ज़रा, यहाँ ए बी और पार्ट बी सी में आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. अब ए पॉइंट जहाँ शुरू हो रहा है यहाँ पे टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है. और यहाँ बी पर जब पहुँच रहे हैं तो टाइम हमारा हो गया 4 सेकेंड और वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ से यहाँ तक का हम निकालेंगे स्लोप से एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे v2 माइनस v1 स्लोप निकालने के लिए v2 माइनस v1 t2 माइनस t1. अब v2 क्या हुआ, फाइनल 30 माइनस 0 और 4 माइनस 0, यही लिखा है 30 माइनस 0 4 माइनस 0. तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब इसके बाद इसी का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो इस लाइन से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. ये जितना एरिया आ रहा है, ये एरिया यानी एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है वो इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा. अब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना हो गया 4 और हाइट कितनी हो गई है 30. तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 60 मीटर. इज इट क्लियर? बिल्कुल. अब ज़रा हमें ए बी से सी के निकालना है. अब ज़रा देखो, बी से सी टाइम तो हो गया 4 सेकेंड से 8 सेकेंड, लेकिन बी पर भी वेलोसिटी 30 है और सी पे भी वेलोसिटी 30 है. तो बी माइनस सी, तो v2 माइनस v1 30 माइनस 30 अपॉन 4 यानी 0 हो जाएगा. और वैसे भी मैंने बार बार याद कराया है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल बन रहा है तो जितना पैरेलल बनेगा इसका एक्सेलरेशन 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक की 0 होगी. तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है. अब B से C तक कितना उसने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो B से परपेंडिकुलर डाला, C से परपेंडिकुलर डाला, एक रेक्टेंगल बन गया. अब यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ 8 माइनस 4 हो गई और ये हाइट हो गई 30. तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ BC निकालने के लिए 30 इंटू 8 माइनस 4 दैट इज़ द 120 मीटर. तो 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसका है, 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसका है. इसका एक्सेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन B से C का एक्सेलरेशन 0 है. So I hope so you understood this displacement time graph and velocity time graph. Thank you.